ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, 3 सांसों पे ध्यान के साथ आरंभ करते हैं आज का व्यायाम। 3 सांसों पर ध्यान करने से हमारा मन जो भटक रहा हो, कहीं कुछ विचार चल रहे हो, एकाग्र हो जाता है और ध्यान करने से मन के विचार भी रोधित हो जाते हैं। अब 3 बार ओमकार का उच्चारण। आप सभी को प्रणाम वंदन। तो व्यायाम आरंभ करते हैं सूर्य नमस्कार के साथ। स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आप सबका आज के डेली एक्सरसाइज ब्लॉग में स्वागत करती है। हमारा उद्देश्य दवा मुक्त भारत, जिसके लिए हमें नित्य प्रति व्यायाम करना चाहिए और अपना व्यायाम ऐसे करें जिससे हमारा संपूर्ण शरीर लचीला बने। तो सूर्य नमस्कार एक ऐसा अभ्यास है, यदि आप इसको ठीक से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे और करेंगे तो आपको सूर्य नमस्कार बहुत लाभकारी हो सकता है। ये एक ऐसा अभ्यास है जो संपूर्ण शरीर की संपूर्ण मांसपेशियों को लचीला बनाता है, संपूर्ण शरीर में प्रत्येक अंग को व्यायाम देता है यदि आप इसका अभ्यास ठीक से करते हैं तो। और जिन बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ रही है उनकी लंबाई बढ़ती है। और स्थिरता के साथ करने से, सांसों पे ध्यान के साथ करने से जिनका मन पर नियंत्रण नहीं है वो मन पर नियंत्रण करने में सक्षम हो पाते हैं। यानी कि उनको बहुत सारे फालतू के विचार, कामुक विचार या बाहर बात पे आने वाला गुस्सा, उससे पीड़ित नहीं होना पड़ता। पाद हस्तासन का अभ्यास करने से आप देखिए, पूरा ठीक से करेंगे, पेट इसमें दब रहा है। जब पेट दबता है तो कपालभाति यानी कि सांस थोड़ी गति में चल जाती है तो कपालभाति अपने आप हो जाता है। जहाँ जहाँ पेट दबेगा आप सांसों पर ध्यान करें तो आपको पता चलेगा कि हाँ, सांस कितनी गति से चल रही है। पर सांस नाक से चले इसका आपको ध्यान रखना है। ये है अश्वारोहण मुद्रा। अश्वारोहण मुद्रा में आज मैंने प्रयास किया, अभी तक मैं क्या करती थी, उंगलियों और अंगूठे पे हाथों को टिकाती थी, लेकिन आज मैंने पूरी हथेली टिकाई है ताकि इसका पूरा अभ्यास अब ठीक से हो सके। क्योंकि हथेलियाँ पूरी टिकानी होती है, उंगलियां नहीं टिकानी होती है। पर अभी तक थोड़ा मेरे मस्तिष्क में बात उतनी ध्यान से आई नहीं थी तो थोड़ा विलम्ब हो गया। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु सही तरीके से अभ्यास करना अनिवार्य होता है। पर उस तरीके से भी हम कर रहे थे, लाभ उसका भी है। उसके बाद पर्वतासन। आज मैं 2-3 दिन से ध्यान दे रही हूँ कि मेरे हाथ पैर कम फिसल रहे हैं, जिसके कारण से करने में मुझे सुविधा हो जाती है। तो हाथ यदि पैरों के थोड़ा निकट हों तो कम फिसलते हैं, दूरी अधिक हो तो फिसलते हैं। क्योंकि मेरे हाथ पैरों में अभी स्थिरता नहीं है, मतलब वो पसीना नहीं आ पाता है, इसलिए मेरे हाथ अभी फटते हैं। पैरों में हल्का सा फटना है। अभी पैर मेरे बहुत अच्छे हो गए हैं पहले की तुलना में। जो पहले मेरे पैर बहुत अधिक ख़राब थे, आपने बहुत से वीडियो में देखा भी होगा, क्योंकि मैंने कभी आप लोगों से कुछ छुपाया नहीं है। तो पर्वतासन का अभ्यास जब हम करते हैं, ये नाभि दर्शन भी कहा जाता है। इसमें पेट को, और यदि आप इसको देखेंगे तो आपका इसमें मूलबंध स्वतः ही लग जाता है। तो पेट और साथ में जब मूलबंध लगता है तो हमारी जो वासनाएं, वो भी यानी कि रसना वासना दोनों को नियंत्रित करने में ये स्थिति सहायता देती है। तो जितना आप अंदर जाएंगे उतना अच्छे से होगा। उसके बाद अष्टांग प्रणिपातासन। अष्टांग प्रणिपातासन करने से हम समष्टि को धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे दयानिधान, हे करुणानिधान, आपने समग्र जगत का निर्माण किया, केवल मेरे लिए किया। क्योंकि जो कुछ है वो सब आपका है और मैं आपकी संतान हूँ। और पिता की संपूर्ण संपत्ति पर बालक का अधिकार होता है। बस अधिकार जो है ना, वो जताने की आवश्यकता नहीं होती, और अधिकार के रूप में हमें जितना आवश्यक है उतना प्रकृति से मिल जाता है। अनावश्यक रूप से उस पर मेरा ही होना चाहिए, ये अधिकार अनावश्यक होता है।
और ऐसा अधिकार जताने वाले दुखी होते हैं। तो अष्टांग प्रणिपातासन में हम सबको धन्यवाद देते हैं, सबको प्रणाम करते हैं और हम अपने अपराधों की क्षमा याचना करते हैं। सांसों पे ध्यान करते करते ईश्वर का ध्यान, ईश्वर को धन्यवाद देना। उसके बाद भुजंगासन का अभ्यास, छाती, पीठ, रीढ़ की हड्डी, कमर, पेट, गर्दन, थायराइड सबके लिए उत्तम अभ्यास। इसको करने से हमारे अपर बॉडी का पूरा व्यायाम होता है। पैरों के यदि आप पीछे पूरी तरह खींच देते हैं तो पैरों को भी ठीक से इसमें व्यायाम मिलता है और ये बहुत लाभकारी स्थिति है मित्रों। संपूर्ण सूर्य नमस्कार, उसके लाभ अनगिनत हैं। शरीर में यदि कोई भी स्थिति ऐसी बन रही है कि कुछ नहीं करते बन रहा है तो उस समय सूर्य नमस्कार आरंभ कर दीजिए। यदि आप ठीक से सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो उसके पूरे लाभ मिलेंगे। आप यदि स्थिति को ध्यान से देखें तो पैर की उंगलियों और अंगूठे पर पूरा और हाथ की हथेलियों पर पूरा भार है और पैर पूरा नहीं टिका है। आप देखिए केवल उंगली और अंगूठे टिके हुए हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, उंगली और अंगूठा ही टिका हुआ है, बाकी पूरा पैर उठा हुआ है। और उंगली और अंगूठों पर टिकने का मतलब है कि जो टोप होती है ना, उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है वो भूमि को टच होता है, जिससे हमारे मस्तिष्क के जो सुषुप्त पॉइंट हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो ये हमारे ब्रेन को बढ़ाता है। उसके बाद अश्वारोहण मुद्रा दूसरे पैर से करेंगे। हम दोनों साइड को पूरा व्यायाम देते हैं। हमारे व्यायाम जो भी है ना मित्रों, जो हम भारतीय पद्धति से जब व्यायाम करते हैं ना, इस व्यायाम में अधिकांश व्यायाम ऐसे हैं जिसमें हमें संपूर्ण अंगों को व्यायाम मिल सके ऐसी व्यवस्था होती है और आपका पूरा शरीर लचीला बन सके उसकी पूरी व्यवस्था होती है। और शरीर लचीला होगा तभी अच्छा होगा। यदि आप फास्ट बहुत अधिक गति बढ़ा के व्यायाम करते हैं जिसमें आपकी सांसें अनियंत्रित हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, थक जाते हैं और थकान के बाद आपको दिन भर काम करने में ज़रा आलस आता है, तंद्रा सी बनी रहती है, निद्रा बार बार आती रहती है और थकान में सारे काम ठीक से नहीं हो पाते। क्योंकि सांसें जब अनियंत्रित होती हैं ना मित्रों, हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा, हम क्या कर रहे हैं। किंतु जब हम शांति से व्यायाम करते हैं, आसनों का अभ्यास करते हैं, तो वही सांसों पर हमारा नियंत्रण होता है। हमें प्रत्येक सांस पता चलती है, प्रत्येक सांस पर हम ध्यान कर सकते हैं और ऐसी स्थिति हमारे लिए बहुत सुखद होती है, हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है और हमें पूरा लाभ देती है। तो ये सूर्य नमस्कार का अभ्यास पूरा हुआ। सूर्य देवता को प्रणाम और उसके बाद आप सभी को भी प्रणाम। और उसके बाद आरंभ करते हैं जॉगिंग। यदि आप जॉगिंग करते हुए देखें ना मित्रों, तो एक विशेष बात कि आज मैंने करीब 2 मिनट के आसपास जॉगिंग की है, शांति से की है। जी हाँ, शांति से की है, क्योंकि मैं बहुत अधिक गति नहीं बढ़ा सकती हूँ। आप चाहें तो इससे गति और भी बढ़ा सकते हैं। और 2 मिनट जब मैंने व्यायाम किया है, ये जॉगिंग की है, तो मैंने सांसों पर ध्यान के साथ किया है और सांस उतनी ही चली है कि नाक से चलती रहे, मुंह से सांस लेने की आवश्यकता ना पड़े। मेरा पूरा प्रयास होता है कि मुंह से सांस बिल्कुल भी व्यायाम में ना चले। व्यायाम करते समय मुंह कदापि नहीं खुलना चाहिए। यदि मुंह खुलता है तो आपको वो गले में इन्फेक्शन दे सकता है, क्योंकि सांसों की गति तीव्र होती है, तो उससे कई बार गले में इन्फेक्शन होने की संभावना छींक आ गई बढ़ जाती है। मुझे वो आरंभ में छींक आती है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है तो छींक आ गई। हाँ, तो जॉगिंग करते करते, वो जॉगिंग देखते देखते मुझे छींक आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जॉगिंग करने में विशेष ध्यान रखना है भी, सर्दियों की ऋतु जहाँ आरंभ हो चुकी है, आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जितना आप कर सकते हैं, रनिंग भी कर सकते हैं, पर ध्यान इतना ही रखना है कि सांस केवल आपके नाक से चले। और मेरी वात प्रकृति अधिक प्रबल होती है, वात और पित्त की, तो इस कारण से मुझे गतिमान व्यायाम करने की अनुमति नहीं है, मेरे चिकित्सकों द्वारा नहीं है। मुझे अधिक पसीना निकालने की आवश्यकता नहीं बताई जाती है। अन्यथा ये ऋतु अब वो ऋतु आ रही है, यदि आप पहले पसीने से स्नान करते हैं, उसके बाद जल से स्नान करते हैं, आधे घंटे बाद आप स्नान करें, जब शरीर सामान्य हो जाए, तो आप देखेंगे कि आपकी कार्यक्षमता बहुत अधिक बढ़ रही है। और क्या है ना कि जब हम जिस स्थिति में होते हैं, वैसे तो
मुझे भी पता चला, कल मैं किसी से मिलने गई तो उन्होंने बताया कि 6 महीने तो ऑपरेशन के बाद आपको कोई गतिमान चीज़ करनी ही नहीं चाहिए। किंतु मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि हम जब तक कुछ करते नहीं हैं तब तक समस्याएं बनी रहती हैं, क्योंकि मैंने देखा है एक महिला से और मैं मिली तो 6 महीने भी उसको वो नहीं थे ऑपरेशन को, करीब 5 महीने हो गए थे, तो वो सीढ़ियाँ तक उतरने को तैयार नहीं है। बोले नहीं, मैं भी सीढ़ी नहीं उतर सकती, डॉक्टर ने मना किया। पता नहीं कौन से डॉक्टर ने मना किया, मुझे तो मेरे डॉक्टर ने मना नहीं किया था। तो ये जो स्थितियाँ बनती है ना मित्रों, हम थोड़ा थोड़ा यदि अपने ही स्थितियों में दृढ़ होकर खड़े हो जाएं और हम कर सकते हैं उतने से आरंभ कर दें तो हमारी कार्यक्षमता अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए मेरे से जितना होता है मैं उतना कर लेती हूँ और यही स्थिति है जो सही करती है। अब ये आप देखिए, दूसरा अभ्यास जो मैं कर रही हूँ इसी में, ये पीछे को जो पैर निकाल के, जो ये पीछे का हिस्सा निकाल के कर रही हूँ, इससे हिप्स गोल मटोल होते हैं ये स्थिति में। और जो पहले जो किया था वो सीधा होकर किया था, उससे सारा का सारा घुटनों का प्रेशर आता है। ये भी घुटनों के लिए है, पर इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि दोनों पे काम करता है। घुटने में दर्द हो तो ध्यान रखिए ज़्यादा पैर चौड़े करके ना करें। तो आप मजबूत जोड़ प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिए, घुटनों के दर्द पर आपको विस्तार से वीडियो मिलेंगे। और आप पहले अपने घुटने के दर्द को सही कर लीजिए ताकि आपको व्यायाम करने का आनंद बढ़ जाए। क्योंकि मैं आजकल अक्सर बता देती हूँ कि भी मैं भी 50, अब तो मुझे बताने में बड़ा आनंद आता है कि भाई हम भी 50+ हो गए हैं, 50 साल उम्र में पार कर चुकी हूँ, 50 साल की आयु मेरी पूरी हो चुकी। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है ये बताने में कि भाई मुझे आयु बढ़ने से कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि आयु के साथ कुछ चीज़ें और भी बढ़ती हैं जो हमारे निर्णय को, हमारे निष्कर्ष को दृढ़ बनाती हैं। अब ये जो अभ्यास है ना मित्रों, पैरों को चौड़ा करने का, ये हमारे जो पेल्विक मसल्स हैं उनको मजबूत बनाते हैं। जितने भी पैर चौड़े करके हम अभ्यास करते हैं ना, ये हमारे श्रोणि प्रदेश के मसल्स को मजबूत बनाते हैं, जिससे हमारा पाचन तंत्र सही रहता है, जिससे हमारे प्रजनन अंग सही रहते हैं और जो हमारी रसना और वासना पर नियंत्रण करने में हमारी सहायता करते हैं। और ये जो अभ्यास मैं कर रही हूँ बैठकर, इसमें पैर नीचे और ये पैर ऊपर, ये घुटने के लिए, थाइज़ के लिए और साथ ही पैरों को पूरा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ऊपर से हाथ नीचे लाने का प्रयास, ये त्रिकोणासन का अभ्यास जैसे हम करते हैं ना, ये वैसा ही कमर की चर्बी को कम करने के लिए होता है, प्लस बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए भी होता है। तो ये जो अभ्यास है ना मित्रों, ये बहुत लाभकारी होते हैं। आप मेरे साथ करते जाइए, मेरे साथ यदि आप करते जाएंगे तो जितना आप हो पाएगा उतना करेंगे ना, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी जो व्यायाम करने की क्षमता है, जो आपके लचीलापन है वो बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे लचीलापन आपका बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे ही आपके भीतर आपकी सारी की सारी शक्तियाँ बढ़ेंगी, जो आपको कुछ भी करने के लिए, कुछ भी अच्छा काम करने के लिए, कुछ भी जीवन में उन्नति करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। क्योंकि हमारे साथ आप यदि रहेंगे तो आपको बहुत सारी अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आप कर पाएंगे। व्यायाम करते समय ध्यान ये रखना है कि आपको स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करना है। कि यदि पेट में भारीपन है और आप व्यायाम करेंगे ना, तो आपको आलस आएगा, बहुत ज़्यादा आप थक जाएंगे। इसलिए पेट का हल्का होना बहुत आवश्यक है। आप देखिए पैरों को कैसे नीचे ऊपर, नीचे, घुटने पर प्रेशर बिल्कुल नहीं है, दूसरा हाथ पैर पर रखा है और पैर को मैं दबा रही हूँ, किंतु ध्यान रखिए घुटने पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है। ऐसा करने से क्या होता है, हमारे घुटने को, हमारे जांघों को व्यायाम मिलता है। अब ये दोनों पैरों को, अभी देखिए ये मैंने बहुत पहले आरंभ में प्रयास करती थी तो ये थोड़ा बहुत नीचे आता था, आजकल नहीं लग पा रहा है। तो मैं इसके प्रयास में अभी नहीं हूँ कि मुझे अच्छा तो लगता है, पर जितना होता है उतना तो कर ही लेना है। अब जबकि शरीर का वज़न भी स्थिर है, 50 किलो पे स्थिर हूँ मैं, बीच में घट गया था, अब शायद 50 किलो में आधा एक पौना किलो कम हो सकता है। ये गतिमान व्यायाम मैंने किया, ये पाद हस्तासन, ये पाद हस्तासन का दूसरा रूप है। अब आप इस व्यायाम को करते समय, ये विपरीत पाद हस्तासन है, ये ध्यान रखें, यदि आप चाहें तो इसमें और गति भी बढ़ा सकते हैं। किंतु मुझे अभी हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है ना, वो रात को 23 होता है लेकिन दिन में 36 हो जाता है, इतना अप एंड डाउन होता है हमारे यहाँ का टेम्परेचर। तो मैं उस अनुसार व्यायाम करती हूँ कि भाई दिन में पंखा भी चलाना पड़ेगा तो समस्या ना आए। क्योंकि जब पंखा चलाने की आवश्यकता नहीं है, एसी तो छोड़ दीजिए, पंखा चलाने की आवश्यकता नहीं है, तो आप गतिमान व्यायाम करिए। आप पसीने से उस समय स्नान करेंगे ना, तो आपका पसीने से स्नान करना बहुत लाभकारी होगा। जी हाँ मित्रों, दिन रात में पंखा ना चलाना पड़े और आप मतलब इतनी गर्मी ना लगे आपको कि पंखा चलाना पड़ रहा है, और उस समय यदि आप व्यायाम करते हैं तो आपको कई गुना लाभ देता है, पसीना निकालते हैं तो। और आपको एक बात और बता दूं
जब आप व्यायाम करते हैं ना, अब जहाँ ठंडे प्रदेश है ना मित्रों, यदि आप सूर्य की उपस्थिति में भी अब व्यायाम करेंगे, क्योंकि कब, जब आपको ठंड लग रही, जब आप ठिठुर रहे हैं, जब आप सिहर रहे हैं, उस स्थिति में यदि आप थोड़ा बहुत सूर्य की उपस्थिति में व्यायाम करेंगे ना, तो ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य की धूप सेकते सेकते आप व्यायाम करिए, ये आपको लाभकारी होगा। सूर्य के सामने सूर्य नमस्कार करिए, आपके लिए लाभकारी होगा। आरंभ के स्थान पर आप अंत में भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे, जैसा आपको समय उचित लगे। मैं अपने घर में व्यायाम इसलिए करती हूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ व्यायाम करने के लिए, क्योंकि मेरी स्थिति ये है कि मुझे जूते पहन के व्यायाम करना जमता नहीं है, और मेरे हाथ पैर मैं खुले लेके बाहर जा नहीं सकती, क्योंकि मेरे हाथ पैर बहुत अधिक फटते हैं। बाहर की जो हवा है ना, वो सूखी हवा होती है ना, तो मुझे सूखी हवा लगने से मेरे हाथ पैर बहुत अधिक फटते हैं, तो मुझे उससे समस्या होती है। और मुझे धूल मिट्टी, यानी कि जो शहरी धूल मिट्टी है, वैसे तो मैं मिट्टी में काम कर लूँ समस्या नहीं है, पर जो सूखी धूल जब लगती है ना, वो मेरे हाथों पैरों को फाड़ देती है। कि मेरे पास प्रश्न आया था कि दीदी आप घर में ही सारा व्यायाम करते हो, आप बाहर क्यों नहीं जाते? हाँ, मैं जॉगिंग करने बाहर जा सकती हूँ, पर बाकी मैं व्यायाम करने बाहर नहीं जा सकती। अब ये जो व्यायाम है आप देख रहे हैं कि मैं कंधे के व्यायाम 3-4 दिन से लगातार कर रही हूँ, क्योंकि क्या है ना कि हमारे कंधे, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि हमारे कंधे जो बहुत ज़्यादा आगे हो गए हैं, जो झुक गए हैं लोगों के कंधे। क्योंकि मेरे कभी कभी जब कोई मुझसे कंसल्टेंसी करता हो, कुछ समस्या बताता है ना, तो कई भाई ये पिछले दिनों एक कंसल्टेंसी हुई थी, उनकी समस्या थी यदि कंधे झुकते जा रहे हैं। मैं कहा ठीक है, आपको लगातार मैं वीडियो दूंगी। और क्या होता है ना कि जो समस्या सामने आ जाती है वो प्रखर रूप से दिखने लग जाती है, तो मुझे लगा भी इस पर ही काम कर लूँ, उसके बाद दूसरे व्यायाम भी आपको बताऊँगी ताकि आपको समस्या ना आए। अब ये जो हमने कल व्यायाम किया था, उसके आगे और क्या क्या आप कर सकते हैं। जी हाँ, हम तो एक दिन में सब कर सकते हैं, पर आप कितना कर पा रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अभी देखिए, हाथ से पैरों को पकड़ना, और ये दूसरा हाथ साथ में आता है, क्योंकि थोड़ा खिंच जाता है कपड़े के सहारे से, इसलिए आप इसको सरलता से कर सकते हैं। और जब आप ये अभ्यास करते हैं, हाथ आपके पीछे जुड़ जाते हैं। ये देखिए, आगे से पीछे, जितना आप पीछे आ सकते हैं आइए। पीछे आने से क्या होगा, ये हाथ में आप देख सकते हैं, जो कपड़ा मैंने पकड़ा है, तौलिया पकड़ी है, छोटी सी तौलिया, वो उसको पीछे आना है और पीछे नज़दीक लाती जा रही हूँ, ताकि इसको क्या है ना आप और अच्छे से कर सकें। क्योंकि जितने हाथ निकट आएंगे ना, उतना आपका और अच्छे से हो पाएगा। दूर हाथ हैं वो अलग अभ्यास है, हाथ निकट है वो अलग अभ्यास है, तो दोनों तरीके से आपको अभ्यास करना है। दूर से निकट आप आएंगे, और ये देखिए लास्ट में पूरे दोनों हाथ मैंने साथ में करीब करीब कर लिए हैं, और इस प्रकार से ये अभ्यास हो रहा है। और इसको मैंने शायद पीछे काफ़ी ध्यान नहीं आ रहा है, हाँ, क्योंकि मैंने कितना किया था, क्योंकि क्या है ना, कल भी ये अभ्यास किए थे, आज भी किए हैं, तो थोड़ा सा हाँ भूल जाती हूँ कि वॉइस ओवर करने में समझ में आता। अब ये पैरों को चौड़ा किया ताकि पैरों को पकड़ा जा सके, जैसे हमने पीछे से करके आपको दिखाया था, वैसे ये आगे से। अब ये पैर जो पकड़ने का प्रयास है, ये देखिए, ये धीरे धीरे आप करेंगे, बढ़ाएंगे आगे, और धीरे धीरे यदि आप करेंगे, एक दिन में पैर नहीं पकड़े जाएंगे, ध्यान रखिएगा। मैं एक दिन में करूँ, क्योंकि मुझे आपको क्रमशः दिखाना, तो मैंने आपको क्रमशः दिखा दिया कि आरंभ में इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, और आपका धीरे से फिर हाथ पैरों को टच हो जाएगा। पर इसमें आपको हफ्ता 10 दिन समय लग सकता है, 2-3 दिन में भी हो सकता है। पर यदि आपका बॉडी ज़्यादा स्टिफ है तो आपको हफ्ता 10 दिन भी लग सकता है, तो समस्या नहीं है। पर हाँ, इस तरह धीरे धीरे करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हाँ, उसके बाद मैंने गमछा लिया था, कि मुझे लगा कि गमछे से, क्योंकि विचार तो कुछ और था, हाँ, ये स्नान जो हम करते हैं ना, स्नान करने के बाद जो हम पोंछते हैं, वो पोजीशन, वो ऊपर से पहले आरंभ किया, सर पोंछना है। जो पुरुषों के सर होता है ना, रोज़ बाल धोते हैं, तो वो ऐसे सर पोंछ सकते हैं। उसके बाद उससे बड़े से नहीं जमा, क्योंकि हाथ निकट आ गए, कल बड़े से किया था, आज बड़े से नहीं जमा, तो फिर मैं छोटे से पे आ गई। और उसके बाद गर्दन पोंछी, पीठ पोंछी। स्नान करने के बाद ऐसे शरीर को पोंछ लेने चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमारा लाभ होता है। अभी कंधों पर हमने टिका के अपने आप हाथों से आगे खींचते हुए और पीठ को पूरा पीछे ले जाते हुए, और पीछे जो मैंने देखा, कैमरा भी देखा, भूमि भी देखी, मतलब कैमरा जहाँ रखा है, कैमरा करीब मेरे से मैं गिन के बताती हूँ, 1 2 3 4 5 10-12 फुट दूर रखा होता है।
और कैमरे के अंदर बीच की भूमि भी दिखाई दी। इस तरह से मैंने आज इससे देखा। उसके बाद ये है पीठ को कैसे साफ़ करें, पीठ को रगड़ के साफ़ करें। उसके बाद कमर को भी अच्छे से रगड़ लें, कमर को भी साफ़ करें। और उसके बाद दूसरे हाथ से हम करेंगे, क्योंकि दूसरे हाथ से भी वैसे ही अभ्यास करने अनिवार्य होते, दूसरी साइड से भी। जब हम दोनों साइड से अभ्यास करते तो उसका पूरा लाभ, पूरा बेनिफिट मिलता है और हम उसका जो लाभ लेते हैं वो हमारे लिए, क्योंकि हम जो भी लाभ लेते हैं ना वो हमारे लिए लाभकारी होता है। तो उसको फिर से झूला झुलाया। ये देखिए, जितना हो सके उतना कर लीजिए, जितना करेंगे उतना लाभ करेगा। देखो, दो बातें हैं, जितना हो सके उतना करिए और जितना करेंगे उतना लाभ मिलेगा। तो धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी और आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद इस तरह आप हाथ भी जोड़ पाएंगे। हाथ जोड़ना बहुत से लोगों को अच्छा लगता है। इस तरह पीछे जैसे आगे हम नमस्ते करते हैं ना, वैसे हाथों को पीछे जोड़कर भी नमस्ते आप कर सकते हैं। पर ये तो मैं बचपन से करती आ रही थी। बीच में कभी कभी मैंने किसी वीडियो में करके भी दिखाया था, लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना कि रोज़ उस चीज़ को कर पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि हर चीज़ हम हर व्यायाम रोज़ नहीं कर सकते। उसके बाद इसी स्थिति में पीछे झुकना, और ये हमारे अपर, ये जो हमारा छाती का हिस्सा होता है ना, उसको पीछे ले जाना। इससे हमारा, क्योंकि आजकल जितनी भी समस्याएं ना मित्रों, फेफड़ों की हैं, पेट की हैं, वो सब इसी कारण से हैं कि भाई लोग झुक कर बैठते हैं, फेफड़ों को दबा लेते हैं, पेट को दबा लेते हैं, तो सारे अंग ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, जिससे उनमें पीड़ा होती है। पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है, श्वसन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है, डाइजेशन सिस्टम। और श्वसन तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो का जो हम सांस लेते हैं ना, उसको वो श्वसन तंत्र कहा जाता है। उसके बाद मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन का अभ्यास आज बहुत ही अच्छे से हुआ, कोई पीड़ा नहीं थी, कोई दर्द नहीं था। पता चला कि भोजन भाई नॉर्मल स्थिर चल रहा है, कि भोजन जब सही चलता है तो मंडूकासन बहुत अच्छे से होता है और उसमें पीड़ा नहीं होती है। आप भी करके देखिए, पेट गड़बड़ है, सही है, जांचने का अपने घर में एक साधन है, मंडूकासन करके देखिए। यदि आपके पेट में पीड़ा हो रही है, कुछ खिंच रहा है, कुछ दब रहा है, इसका मतलब भाई पेट में अभी कबड़ा भरा पड़ा है। पेट का कबड़ा तो पहले साफ करो, तब आपका शरीर हल्का होएगा, तब वजन कम होएगा, नहीं तब बहुत कुछ हो जाएगा। और आपको बता दूं कि वजन कम करने के लिए, रोगों को ठीक करने के लिए स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट की वीडियो देखना बहुत आवश्यक है। नाक में तेल डालना, पानी की सही मात्रा में पानी पीना और सही समय पे पानी पीना, सही तापमान का पानी पीना, फ्रिज का पानी नहीं पीना। उसके अलावा समय पे भोजन करना, सही मात्रा में सही समय पे भोजन करना, ये सब आपको स्वास्थ्य नियम में समझने को मिलेगा। यदि आप समझेंगे, पालन करेंगे, तो मित्रों शरीर में कैसा भी कोई भी रोग हो उसको ठीक करने में आपको 2 से 3 लगेंगे आरंभ दिखने में, यानी कि जो परिणाम दिखता है ना, 2 से 3 दिन लगेंगे जो परिणाम आएगा उसको दिखने में। और जितने साल का रोग है उतने महीने हाईएस्ट दीजिए अपने रोगों को ठीक करने के लिए, क्योंकि सालों से आप दवाइयाँ खा चुके हैं, हज़ारों की रिपोर्ट निकाल चुके हैं, और कुछ लोग तो ऑपरेशन भी करवा चुके हैं, पर समाधान नहीं मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई अब आप इतना सा काम कर लो कि पहले अपनी समस्या को समझ लो। आपके बहुत सारे रोगों पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेंगे। उसके अलावा उदर रोग, मजबूत जोड़, और हमने बहुत सारी और भी प्लेलिस्ट दी। आप खोलेंगे, चेक करेंगे, प्लेलिस्ट के नाम से आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई इसमें क्या हो सकता है, और खोल के चेक करेंगे तो आपको आपके काम के बहुत सारी वीडियोज़ मिलने वाले हैं। और ना मिले तो वीडियो पर प्रश्न करो, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक है, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे कहीं भी प्रश्न करिए, उत्तर आपको हर जगह मिलता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत। और ये तभी संभव होगा जब हम अपनी छोटी छोटी भूलों को सुधारेंगे और अपने आप को सही करेंगे। तो ये हम चला रहे हैं चक्की आसन। चक्की आसन आज थोड़ा गड़बड़ कर ली क्या भाई? हाँ, हाथ मुड़ रहे हैं, पता नहीं हाथ मैंने क्यों मोड़ ली, आज मेरे से भूल हो गई वापस। ये भूल मुझसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम भूल करने के अधिकारी नहीं बनते हैं। जब भूल समझ में आ गई है तो भूल दोबारा नहीं होनी चाहिए, ये निश्चय होना चाहिए। और आज मुझसे फिर से भूल हो गई है, लगता है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी उस समय। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, सांसों पे ध्यान करते करते कब मन भटक जाता है पता ही नहीं चलता है, उसको लाने में कई बार समय लग जाता है। तो हो सकता है इस समय वो स्थिति बन गई हो, पर अभी मुझे याद नहीं है क्या हो गया था। अब जो मैं ये आसन करने जा रही हूँ, जो अभ्यास करने जा रही हूँ ना मित्रों, ये आप यदि भोजन कर लेते हैं, उसके बाद आप 2-3 घंटे बाद यदि आप थक गए हैं, थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं, लेटना चाहते हैं, तो इस तरह से आप इसको, वैसे तो मैं आजकल क्या होता है ना, मेरी एक स्थिति ये बनी हुई है जब से ऑपरेशन हुआ है, पहले भी था थोड़ा बहुत, जो वीकनेस आई है उसके बाद से हुआ है, मुझे भोजन करने के बाद 10 मिनट की नींद आती है, और ऐसी तगड़ी नींद आएगी कि उस समय बस मैं कुछ भी कर रही होंगी ना, मुझे सो जाना पड़ेगा।
मैं कुछ भी करें मुझे सोना ही पड़ेगा। और यदि सो जाऊँ वो 10 मिनट की नींद हो जाएगी तो मैं क्या करती हूँ, भोजन के बाद 10 मिनट इसी तरह से लेट जाती हूँ। ये जो मैंने अभी जैसे लगाया है ना, ऐसे ही लगा के हाथ नीचे रखती हूँ और मैं ऐसे ही लेट जाती हूँ। इससे क्या होता है, केवल 10 मिनट सोना होता है, उसके बाद वो नींद वाला उपक्रम चला जाता है और फ्रेशनेस वाला उपक्रम आ जाता है। उसके बाद उठ के पानी पीती हूँ और उसके बाद नॉर्मल बाकी काम चालू हो जाते हैं। अब ये जो आज मैंने किया उसके बाद धीरे धीरे इसको थोड़ा नीचे सरका, आप देख सकते हैं। ये करने से क्या है, ये हमारे पेट को, हमारे प्रजनन अंगों को, इसमें आप देखेंगे करेंगे ना तो मूलबंध आपका स्वतः लग जाएगा। मूलबंध जब लग जाता है ना मित्रों, तो हमारे वासनाओं पर नियंत्रण करने में वो सहायता देता है। और ये पद्मासन मैंने लगा रखा है, आप चाहें तो सुखासन में भी यदि कर पाएंगे, पद्मासन नहीं लग रहा तो सुखासन में कर लीजिए। और नहीं तो मैंने एक मत्स्येंद्रासन पर, मत्स्यासन पर, हाँ मत्स्येंद्र नहीं, मत्स्यासन पर एक वीडियो दिया है। उसमें पैर को आप बांध के कैसे कर सकते हो उसमें विस्तार से बताया, डिस्क्रिप्शन में आसन प्लेलिस्ट में विस्तार से वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद इसको पीठ के नीचे लगा के और पूरा, ये मत्स्येंद्रासन का अभ्यास है पर उसमें पीठ में कुशन नहीं लगे होते हैं, वो ऐसे ही होता है और इसमें पैर पकड़ने होते हैं, पैरों के दोनों अंगूठे पकड़ने होते हैं हाथों से, और हमने वो नहीं किया है। हम ये आपको सरल तरीके से बता रहे हैं ताकि कोई भी इस अभ्यास को कर सके और इसका लाभ ले सके। ये आसन जो है ना मित्रों, हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए, हमारे जो कंधे आजकल झुक रहे हैं उसके लिए, और साथ ही हमारे पेट के लिए, छाती के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है और ये करने से आपको बहुत लाभ मिलता है। ये आप स्थिरता के साथ कर सकते हैं। आप यदि करना चाहें तो सुबह उठने से पहले, आप नींद से उठते हैं ना, उससे पहले, यानी कि एक बार आँख खुल जाती है उसके बाद आप जो पड़े रहते हो इस स्थिति में पड़ जाओ, पंखा बंद कर दो। यदि गर्मियों के सीज़न में आप यदि वीडियो देखें तो पंखा बंद कर दो। उसके बाद यदि आप 10-15 मिनट, आधा घंटा इस कंडीशन में लेट जाते हो तो ये आपके पेट को भी सही रखेगा, प्लस आपके शरीर में ऊर्जा ले आएगा, क्योंकि इससे आपके पेट और छाती की जो मसल्स में जो खिंचाव आता है ना, उसके कारण से वो एक्टिव हो जाते हैं और आपका काम सरल कर देते हैं। अब ये जो मैं करेंगी, दोनों तरफ पैरों को ले जा रही हूँ। ये मर्कटासन का अभ्यास आप मान सकते हैं, पद्मासन लगा के मर्कटासन का अभ्यास है। और इस अभ्यास को करने से आपकी कमर फ्लेक्सिबल होती है, आपके पेट की जो मसल्स वो फ्लेक्सिबल होते हैं, आपकी पेट की चर्बी कम होती है। उसके बाद मैंने इसको हटा दिया है। हटाने के बाद और आप देख सकते हैं मैं इस अभ्यास को कर रही हूँ कि मेरी स्थिति ये है मित्रों कि कोई भी व्यायाम जो मैं करती हूँ ना, वो कई बार पहले से मैं सोच कर नहीं करती कि मुझे ये करना है, पर हाँ करते करते पता चलता है कि अच्छा ये इसको ऐसे कर सकते हैं, उसमें आराम मिला। उसको 2-4 दिन अभ्यास करूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी। और ये जो अभ्यास मैंने अभी आपको बताया ना, ये तो मैंने बहुत सालों से किया हुआ है, इसलिए वो बोला ना कुछ चीज़ें याद आ रही हैं आपके, हाँ रह के याद आता कि हाँ ये भी करते थे, ये भी करते थे। अब ये है हलासन का अभ्यास। हलासन, पैर भूमि पर नहीं लग रहे हैं तो आप देखिए बलपूर्वक कोई प्रयास नहीं कि भाई पैर भूमि पर लग ही जाने चाहिए, क्योंकि पैर लगाने के चक्कर में कुछ और हो जाए, इससे अच्छा वो काम नहीं करना है। तो कहा ना, बल प्रयोग नहीं करना होता है, सरलता से जितना हो जाए उतना कर लीजिए, सहजता से हो जाए, क्योंकि बल प्रयोग करने से हमारे लिए हानिकारक कई बार हो जाता है। उसके बाद धीरे से दोनों हाथों को हमें पीछे ले जाना है, क्योंकि जब स्थिरता आ गई, इस स्थिति में स्थिर हो गई, तो मुझे लगा कि अब मैं हाथों को पीछे ले जा सकती हूँ, क्योंकि क्या है ना, मुझे पूर्ण हलासन करना होता है, तो कभी कभी ऐसे नहीं हो पाता। तो अभी देखिए धीरे धीरे मेरा प्रयास रहा कि मेरे हाथों को मैं पीछे ले जाऊँ, और ये बैलेंस जाने जैसा लगा तो मैंने हाथ नीचे किए थे, और ये देखिए पीछे ले जाकर मैंने हाथों से पैरों को पकड़ लिया है। उसके बाद आप देखेंगे हाथ पैरों को टच हैं और आराम से थोड़े पैर और नीचे आ गए हैं। जी हाँ, ये बहुत सरलता से, सहजता से अभ्यास हो जाता है। बस शांति से करिए, उतावलापन नहीं होना चाहिए। उतावलापन यदि आप करते हैं ना, वो हानिकारक हो सकता है। इसलिए जो भी अभ्यास करें शांति से करें। शांति से करने से उस अभ्यास के पूरे लाभ आपको मिलेंगे, और बेचैनी से करेंगे, तीव्रता से करेंगे और अशांत होकर करेंगे ना, मज़ा नहीं आएगा, हो भी नहीं पाएगा। अब इसको करने के बाद मर्कटासन का अभ्यास, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो हलासन होता है ना, उसमें जो कमर की हड्डी है ना, वो बहुत अधिक उसमें उस पर प्रेशर आता है, इसलिए उसको नॉर्मल करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया कि ऑपरेशन के बाद मेरे रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा पीठ के हिस्से में कहीं पीड़ा होती है। मुझे पता नहीं वो क्यों होती है, अंग निकलने के कारण से होती है या इंजेक्शन दिया गया था उस कारण से होती है, मुझे इसका ज्ञान नहीं है।
और ज्ञान ना होने की वजह से मैं कुछ कह नहीं सकती, मैं कुछ कर नहीं सकती। इसलिए मैं आपको क्लियर ऐसे कहती हूँ कि भाई मुझे पता नहीं है। अब पता नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। इसलिए अब उसके बाद ये है कंधरासन का अभ्यास, जिसमें पूरे पैर हमारे स्थिति ले लेते हैं और पैरों को, उंगलियों को ज़मीन को पे टिकाकर हम उसको व्यायाम दे रहे हैं। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पेट पहले से थोड़ा कम हो गया, क्योंकि कपालभाति करने के बाद मेरा पेट जो रह गया था, जो विपरीत तरीके से मैंने खड़े होकर जो कपालभाति कर लिया था, बेख्याली में कपालभाति कर लिया था, उसमें थोड़ा गुस्से में, थोड़ा तनाव में भी कपालभाति कर लिया था, उसका परिणाम मैंने बहुत भयंकर झेला था। और अब वो लग रहा है कि पेट मेरा धीरे धीरे कम हो रहा है। थोड़ा साइकिलिंग का अभ्यास, क्योंकि साइकिलिंग करने में आनंद भी आता है। वैसे तो मैं पहले साइकिल ही चलाती थी, जी हाँ, मैं एक दिन में अभी 4-5 साल पहले 50 किलोमीटर कह रही हूँ, भूल हो गई, 15 किलोमीटर तक मैं साइकिल चला लेती थी। और अब ये जो है, ये पवन मुक्तासन का अभ्यास गति में, आप किसी भी आसन में गति बढ़ा सकते हैं। और मैं अब प्रयास करूंगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा गति तो बढ़ानी नहीं है व्यायाम की, क्योंकि वो मेरे लिए मना है, मेरा पित्त बढ़ा देता है। तो मैं रोज़ अब प्रयास करूंगी एक एक आसन को आपको गतिमान व्यायाम करके दिखा दूँ, व्यायाम के रूप में आपको करके दिखाऊं, ताकि आप उसको व्यायाम के रूप में भी समझ के कर सकें। क्योंकि मेरे लिए एक आसन का अभ्यास पर्याप्त है, और आप भी यदि मेरे साथ एक आसन का ही अभ्यास व्यायाम के रूप में कर लेंगे तो वो पर्याप्त हो जाएगा। अब पूर्णाहुति का समय हो गया है, तो चलिए पूर्णाहुति करते हैं। और उसके लिए पहले 3 सांसों पे ध्यान, 3 सांसों पे ध्यान के साथ, क्योंकि 3 सांसों पे ध्यान करने से जो हमारी सांस तेज थी, जो गति बढ़ी हुई थी, वो सांस नॉर्मल आ जाती है। थोड़ा लंबा गहरा सांस भर के छोड़ते हैं ना, तो अपने आप वो सांसें नॉर्मल आने में समय नहीं लगता है। 3 से 5 सांसें बहुत होती हैं। उसके बाद ओमकार, ओमकार के उच्चारण के साथ आज मैंने वहाँ अधिक कोई ओम कर लिया था व्यायाम करते समय। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, घर्षण देंगे, हथेलियों की ऊष्मा को आँखों पे लगाएंगे, चेहरे पे घुमाएंगे, छाती और पेट पे घुमाएंगे, पैरों पे घुमाएंगे, दोनों हाथों पे घुमाएंगे और दोनों हाथों को मिला के आँखों के सामने लाएंगे, आँखें खोलेंगे, ओम बोलेंगे। और फिर धरती माता को प्रणाम, धरती माता को वंदन। हमारे सारे पोषण आप देते हो और हमारे सारे बुरे आचरण आप सहती हो, उसके लिए आपको कोटिशा धन्यवाद है धरती माता। आप सा महान कोई नहीं। और उसके बाद आप सभी को प्रणाम, वंदन। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ आप सदैव स्वस्थ रहें, आप सदैव आनंद में रहें, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही आनंद बना सकता है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख 100 करोड़ माया।